ये भी एक दिलचस्प सूरत है। शाजिब साहब, हमें ज्वाइन किया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, जो कि MWM के सरबराह हैं। उनसे बात करेंगे। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM के साथ मिलकर KP में, पंजाब में, विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। आप इस इत्तेहाद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रहीम, देखिए, हमने पहले भी बहुत दफा मैं कह चुका हूँ कि हम मुश्किल घड़ी में, सख्त हालात में, जब से रजीम चेंज हुआ है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिया के साथ खड़े हैं जो पूरे मुल्क के अंदर फैल चुका हुआ है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आजाद खारजा पॉलिसी है, दाखिली खुद मुख्तारी है, अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे अड्डों के लिए, और फैसले खुद करेंगे, कहीं और नहीं होंगे, और इस तरह के। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने अनाउंस किया है, हम वेलकम करते भी हैं और हमें खुशी भी है, और इंशाल्लाह इन्हीं असूलों पर रहते हुए वो PTI हमारे तमाम की तमाम, जैसे मैंने पहले कहा, जो सहूलतें हैं, इम्कानात हमसे इस्तेफादा कर सकती है। ये उनकी अपनी जमात है। हम पाकिस्तान के अंदर हारमोनी चाहते हैं, वादत चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम अफराद के दरमियान, और पाकिस्तान को एक पेशरफ्ता, तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, बावकार मुल्क, जिसकी दुनिया के अंदर इज्जत ऐसी है। तो हम स्ट्रेटेजिकली हम जगह पर आबाद हैं, हम बड़ा पोटेंशियल रखते हैं माशाल्लाह। कई यहाँ मौसम है, यहाँ के अवाम बहुत अच्छे हैं, कनात करने वाले हैं। तो इसलिए हम आपसे हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपके साथ शामिल होती है, उनके अरकान आपकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो मखसूस नशिस्तें उन्हें मिले। लेकिन उसके लिए पहले से आपने कितने इनाम दे रखे हैं जो कि पहले से देने पड़ते हैं मखसूस नशिस्तों के लिए? देखिए, हमारी तरफ से कोई खास डिमांड नहीं है। ठीक है, मैंने पहले कहा कि शायद आपको ताज्जुब होता होगा इन चीजों के ऊपर। हमारी तरफ से कोई खास डिमांड नहीं है। वो जो चाहे, जो कहें, हम उनके साथ हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है। शायद बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं होगी। हम उसूली तौर पर हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो हुआ था वो गलत हुआ था, और हम अपने मुल्क को जिस हालत में डाला गया उससे निजात दिलाने के लिए हमें एक और टेक्निकल सवाल हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि मेरी मालूमात अगर गलत है दुरुस्त कीजिएगा, पंजाब असेंबली में MWM की कोई नशिस्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में पंजाब असेंबली में कैसे जो आजाद अरकान हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं, वो MWM को ज्वाइन करेंगे हुकूमत बनाने के लिए? बता सकेंगे आप? आपको पता है ना कि 2017 के जो इलेक्शन एक्ट है उसके खिलाफ ये जो मौजूदा 2024 इलेक्शन के वाले कवानीन बने, उसके खिलाफ बनाए हैं। ये सही नहीं है, पहले ऐसे नहीं था। लेकिन मौजूदा जो इलेक्शन हुआ है, आपको पता है कि PTI को दीवार के साथ लगाना चाहते थे, हर वो रास्ता बंद कर रहे थे जिनसे उनको भी फायदा हो सकता है, और वो गैर कानूनी किस्म के कवानीन बनाए गए जो आइन के भी खिलाफ है, और जो 2017 का इलेक्शन क्या कहते हैं कि वो एक्ट है, कानून है, उसके खिलाफ। लेकिन अल्लामा साहब, अब ये कानून है आपके सामने, तो आपके कानूनी जंग का इरादा रखेंगे कि कानूनी तौर पर ये जो नया इलेक्शन कानून है इसे बदलवाया जाए, 2017 वाले एक्ट पर वापस जाया जाए? क्योंकि हालिया कानून की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं होगा। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं कानून तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि लीगल लोग बताएंगे। लेकिन ये जो स्पेशल टारगेटेड किस्म का कानून बनाया गया कि PTI को रोकना हर हाल में, ये सिलेक्शन कमीशन ने बनाया है, और उस 2017 के जो इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ, इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। तो ये कैसे, आपको पता है कि इलेक्शन कराए इन्होंने, इलेक्शन होने के बाद फिर क्या हुआ है, एक वोट वो पड़े जो 8 फरवरी को है, फिर दूसरे वोट पड़े 9 फरवरी को। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि एक कानून साजी की गई है सिर्फ एक खास जमात को टारगेट करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने खुद कानून बनाया है। जी, कानून बनाया इलेक्शन कमीशन ने, जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने बनाया आपके मुताबिक। तो अब आप कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं, किस तरह से डील करेंगे इसके साथ? सब पार्टियों का हक है, एक डेमोक्रेटिक हक है, पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से रन करना चाहिए, ना ये कि खास कवानीन बनाकर और डेमोक्रेटिक पार्टी को दीवार के साथ लगाकर मखसूस लोगों को आगे लाया जाए। ये जमहूरी क्या कहते हैं कि असूलों के भी खिलाफ है, एथिक्स के भी खिलाफ है, और रवैये के भी खिलाफ है। एक चीज अल्लामा साहब, क्या पंजाब असेंबली से MWM का कोई रुकन उम्मीदवार कामयाब हुआ है? मेरी मालूमात दुरुस्त कर दीजिए, मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं जीता। आपके पास मालूमात? हमारे अजीज इलेक्शन लड़े हैं, असद अब्बास बर वक्त टिकट नहीं मिल सका था। असद अब्बास साहब की बात कर रहे हैं? MWM का? जी,
तो इंशाल्लाह अब मुझे कवानीन का इतना पता नहीं है, उम्मीद है कि खुदा करेगा मुश्किलात हल हो जाएंगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो है ना अक्ल प्रिवेल करेगी और लोग जो है ना अक्ल के साथ फैसले करेंगे और मुल्क को आगे ले जाने की बात करेंगे, मुल्क को कमजोर करने की बात नहीं करेंगे और पीछे धकेलने की बात नहीं करेंगे। अच्छा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये बताइएगा, आपकी जेल में मुलाकात हुई बानी पीटीआई के साथ, किन मामला पे बात हुई, क्या चीजें ज़ेर गौर आई, आप कुछ बता सकेंगे? देखिए, उनके साथ हमें मर्ग और दबाने की बात हुई। यानी आपने अनकंडीशनल सपोर्ट अपनी पेश की है बानी पीटीआई को जेल में, यही आप बता रहे हैं अल्लामा साहब? यही मैंने कहा जी, मैंने कहा खून के आखिरी कतरे तक साथ है इन उसूलों के ऊपर जिन पर आप डटे हुए हैं। और पाकिस्तान का भी ये सबसे पाकिस्तान की बका के लिए बहुत मुफीद है ना। पाकिस्तान आजाद सॉवरेन कंट्री बने, पाकिस्तान मुस्तकिल हो, ताकतवर हो, पाकिस्तान बावकार मुल्क बने, बेगर ना बने, वेंटिलेटर पर ना जाए, और पाकिस्तान के अवाम इसको निकाल सकते हैं। 80-90% अवाम जहाँ खड़े हैं, ये अवाम की ताकत से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा अल्लामा साहब, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अवाम और जवानों में। आपने कहा हम यूनिटी की बात करते हैं, हम वहदत की बात करते हैं, तो वहदत में आप और पीटीआई ही तो नहीं, बाकी जमातें भी हैं, तो आपकी राय में क्या आप मशवरा देंगे बानी पीटीआई को आने वाले वक्तों में कि सबको साथ मिलाकर? अभी देखिए ना, पीटीआई के जीते हुए जो लोग हैं उनको कोई अपनी पार्टी में खींच रहा है, कोई अपनी पार्टी में खींच रहा है। ये क्या दफा शुरू की है? पीटीआई के साथ जो ज्यादती इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले रहे ये लोग। बाद लोगों की जमीन जागे, वो जीते हुए कहते हैं हमारे हम नहीं बनेंगे। लोगों को अपनी तरफ खींचना या उनको अप्रोच करना, अल्लामा साहब, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा वैसे? देखिए, ये बहुत अहम इलेक्शन था, पहली दफा नहीं हुआ। ये इंतहाई अहमियत का अहम इलेक्शन था। आपको पता है कि गुज़श्ता 18 महीनों में, 16-18 महीनों में क्या पाकिस्तान में हुआ है? 20 महीनों में क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। एक पार्टी के साथ क्या हुआ? क्या इन्होंने इसको डिफेंड किया? ये गलत हो रहा है पार्टी के साथ। ये जो निशान छीना जा रहा है, ये गलत छीना जा रहा है, ये नहीं छीनना चाहिए। दीवार से ना लगा उसको इलेक्शन कैंपेन के लाने दो। कोई बोला कोई? क्या ये जमहूरी हक नहीं था? क्या पाकिस्तान के अवाम नहीं थे? क्या किसी ने इनके जमहूरी हक का दिफा किया है? अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल आपके सामने रखता हूं, जो सूरत हाल पावर पॉलिटिक्स इंसान को लालची बनाती है। बिल्कुल की पनाह अपने वतन के इंटरेस्ट को भूल कर अपना लालच आगे रखे और अपनी इक़्तिदार की कोशिश करता रहे। अच्छा अल्लामा साहब, सबसे आगे पाकिस्तान, सबसे आगे। अल्लामा साहब, अगर नक्शा अगर हम सामने रखें जीती हुई नशिस्तों का, जो कि आजाद उम्मीदवार जीते हैं, उनका और एमडब्ल्यूएम का और दीगर जमातों का, आपको लगता है कि एक कामयाब हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है पीटीआई इन नशिस्तों के साथ? अगर रिगिंग ना की जाए, जो नतायज बदले हैं फॉर्म 47 में और अपनी मनमानी की है, अगर सही तरह से होता तो क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, आदल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अगर गुमरानी हो तो पार्लियामेंट बेहतरीन जगह है आपस में कोऑर्डिनेशन की और कमिटी से काम करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सरबराह एमडब्ल्यूएम हमारे